शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, पेशावर के शहरियों का पारा हाई। मुजाहिरीन रिंग रोड पर हज़ार खाने ग्रिड स्टेशन में घुस गए। हुकूमत रुकन असम्बली फजल इलाही ने ज़बरदस्ती बिजली बहाल कर दी। मुतालबात ना माने गए तो शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन बंद कर दूंगा। आधे मुल्क की बिजली बंद हो जाएगी। पेस्को चीफ ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। कहा कि फजल इलाही के हमरा 500 अफराद ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल की गई। 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कभी कहते हैं कि वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, डैम बंद कर देंगे, कभी कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मिल्कियत नहीं है। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। कराची में 6 से 12 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी तंग। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, लांढी, औरंगी के इलाकों में लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी की जा रही है। लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली की चोरी और नुकसानात से है। जो पॉलिसीज़ हैं, बड़ी कुछ समझ में ना वाली पॉलिसीज़ है उसको, कि जो लोग बिजली का बिल देते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं, जो लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं। ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता लेकिन ज़ुबैर भाई की भी बिजली जाएगी इसलिए कि मैं बिल नहीं भरता। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़ी। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सज़ा राइज कर रखी है। एक मोहल्ले में कुछ घर बिल नहीं देते तो क्या पूरे इलाके की बिजली काट देंगे। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियाँ समझ से बालातर हैं। बिल भरने वालों को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी होनी चाहिए। उनके पास निज़ाम नहीं, चोरी की बिजली का बिल हम पर डाल देते हैं। गर्मी से परेशान हाल लोग सड़कों पर निकलते हैं। एहतजाज करने वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। उनका कि वज़ीर आज़म आप बताएं कि कितनी सरमायाकारी हम करें। मैंने कहा जी जो आपके, उनका 10 बिलियन। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कशकोल तोड़ने का ऐलान किया तो अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर्स में सरमायाकारी का ऐलान किया। सऊदी वली अहद सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमारी तैयारी बाकी है। उम्मीद है कि सूबाई हुकूमतें मुकम्मल साथ देंगी। जो साथ देगा वो हमारे सर का ताज है। गफलत दिखाने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन का मुंह बंद कर दिया। SIFC में सिर्फ फौजी अफसरान नहीं, तमाम वज़राए आला भी शामिल हैं। कांटों के रास्तों से गुजरना कोई जादू टोना इलाज नहीं। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह कि मई और जून का जो महीना है इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसमें भी वो किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान के लिए भी करेंगे और रेवेन्यू भी आएगा सूबे को भी और पाकिस्तान को भी। वफाक से पहले बहुत और हाइडल जो है वो भी जारी बात है, इस वक्त भी आपको पता है सबसे सस्ती बिजली हम ही दे रहे हैं। हम मज़ीद बिजली अपनी खुद भी बना रहे हैं और मज़ीद अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं बिजली के और हम चाहते ही हैं कि हम उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपनी इंडस्ट्री की तरफ जाएँ। और हमारा अपना जो प्लान बना है और हमारे जो अभी रिसेंट जो हमारे कुछ कंप्लीट होने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह उनको हमने फुल फंड कर दिया है। जो हमारे शेयर का पैसा था तो उसको हम इंशाल्लाह रशकई में जाके हम अपना इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे और उस पर हम इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करेंगे कि वो आए KP में और हमें उससे रेवेन्यू भी आए और हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को और हमारे मजदूरों को रोजगार भी मिले। सर ये बताएं दो चीज़ें कि एक तो बिजली के हवाले से आपकी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, तो वो जो मामला था पेस्को को अंडर करने के हवाले से लोड शेडिंग के मामला, क्या वो भी चीज़ें जो है वो टेकअप की हैं। और बहुत पहले वफाक से पहले सूबे ने जो है KPK ने बजट दे दिया है, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। दोनों बातों पर ज़रा अपना जहाँ तक बात है कि वो जो मैंने इनको एक डेडलाइन दी थी वो उस पर बातचीत हुई है और उसके ऊपर अभी ये हो रहा है कि अभी हमारी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी होंगे और हमारे मिनिस्टर पावर भी होंगे यहाँ के फेडरल, और हम बैठेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि मेरे इस वक्त हालात क्या हैं और मेरे अवाम पे कितना बोझ मैं इस वक्त
डाल सकता हूँ। और साहब में जो मेरे वाजिबात हैं उसके हवाले से ही बात होगी, और मैं अगर अपने लोगों का, जिसको ये चोरी कहते हैं मैं मजबूरी कहता हूँ, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बातचीत होगी। और थोड़ी देर बाद मीटिंग है उसके ऊपर अभी, और उस पर इंशाल्लाह बातचीत करके मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊँगा। हमारे सूबे को जो लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया इसीलिए दिया कि हम उनके हकूक़ की जंग लड़ें इंशाल्लाह। और अगर कोई ज़्यादती होगी और हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पे वो इक़दाम करेंगे जो हमारी पावर में है कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें। जहाँ तक बजट की बात है, देखिए आइन में बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया तो मैंने अपना बजट जो दिया है उसको आप समझें कि इस वक्त बताया गया था कि 12,000 प्लस जो है वो इस वक्त जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी वो फेडरल गवर्नमेंट की होंगी, तो बजट उसके मुताबिक ही बनाया जाएगा। अब आज पता चला कि जी 12.9 है, तो मैंने तो अपना 11 के हिसाब से बनाया है। मैंने एक स्पेस रखी है कि अगर इनकी कोई कमी आती भी है बजट में तो अकॉर्डिंगली हम आप कर लेंगे। तो अभी तो माशाल्लाह मैंने उसी हिसाब से बजट रखा, और ये जो इनके टारगेट्स हैं तो मैंने 11 के हिसाब से रखा, 11,000 के हिसाब से, और ये तो 12.9 के हिसाब से आ रहा है। तो मुझे मज़ीद भी उसमें रिलीफ मिलेगा मेरे बजट में। बाकी जो मेरे टैक्सेस हैं, मेरी आवाम है, मुझे पता है उनके क्या हालात हैं, मैं अपने टैक्सेस अपने हिसाब से लगाऊंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाऊं, बोझ डालूं। तो मैंने एक रिलीफ दिया अपनी आवाम को, मेरा एक फ्लाई बजट है, मैंने लोगों को रोज़गार देना है, 1 लाख से ज़्यादा इंशाअल्लाह नौजवान बच्चियों को, आवाम को हम रोज़गार देंगे, बिला सूद कर्जे देंगे। हमारा अपना एक प्लान है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मुख्तलिफ हमारे जो हमारे महकमे हैं उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हम उन सब पे काम करेंगे। तो हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक़ नहीं है कि जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी हमने कोई गलत काम किया। ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको। और इंशाल्लाह हमारा बेहतरीन बजट है, और इंशाल्लाह हमारे बजट में हमने जो आवाम को रिलीफ दिया है हमें उसमें खुशी है, हमारी आवाम का हक बनता था, और इंशाल्लाह हम उस पर कायम रहेंगे। अली अमीन साहब, आपको मदू नहीं किया गया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, तीनों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, आपकी SIFC के रास्ते में रुकावट तो नहीं है? क्योंकि जो SIFC है पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है, उसमें हर अहम ओहदेदार है, लेकिन आपको बाकायदा तौर पर नहीं बुलाया गया था, क्या वजह है इसकी? अब देखिए, एक बात थी कि मुझे पहले नहीं बुलाया गया था और एक ज्यादती थी, लेकिन मैंने उसे बड़ा वाज़ेह जवाब दे दिया था कि देखें मेरे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ग्रिप हमारी आ चुकी है, हमारी नई गवर्नमेंट ने अपनी ग्रिप के साथ अपना काम कर लिया है, माइनिंग कंपनी मैंने बना ली है, अपना जो हमारा एसेट्स की जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी है उस पर हमारा काम हो गया है, हमारे वर्किंग ग्रुप बन चुके हैं हर हवाले से। तो अगर ये SIFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ इट, तो हम हाजिर हैं, हम इंशाल्लाह अपना काम भी करेंगे। ऐसे SIFC के थ्रू जो चीज़ें हैं उनके लिए भी हम हाजिर हैं, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। के हवाले से अफगानिस्तान का जो हमारा ट्रेड है, खासकर इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये जो खास इजलास था, इसमें कोई वो आपने आवाज़ उठाई कि इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बिंग पैदा हुई है मौजूदा सूरत हाल में जो अफगानिस्तान के साथ, उससे काफ़ी हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा जो एक रोज़गार वहाँ पे चल रहा है, स्पेशली हमारे जो फाटा का एरिया है, मर्ड एरिया, उसके अंदर हमें काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, लोगों का कारोबार मुंसलिक था और अब ये जो तिजारत बंद हुई है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमने इसको चीज़ को उठाया है, लेकिन चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है तो उसके बारे में पूरी उम्मीद है कि इस इशू को सामने रखते हुए, क्योंकि इससे ये नुकसान सिर्फ आवाम का नहीं है, एक सूबे का नहीं है, बल्कि ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की मैशत को भी आ रहा है, तो उसके लिए एक लायमन बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द उस पर काम होगा, खुल जाएगी। सर एक खबर लगी थी कल ही जंग में कि इमरान खान साहब जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो जेल में जो है वो गर्मी से तंग भी हैं, तो आप भी जो है AC वाली गाड़ी में हैं, अच्छे वाहनों में हैं, अपोजिशन लीडरान भी यहाँ पर बैठे हैं कौमी असम्बली में, तो इस अहम इजलास में कोई ऐसी बात हुई है खान के हवाले से बात, या उसको सहूलत देने के हवाले से, या किसी तरीके से भी इमरान खान की कोई बात हुई है? सर देखिए जी, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए हैं कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। लेकिन अब चूँकि ये जो है
एक स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूँकि इसके अंदर ये वाली बातचीत की कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। बहुत शुक्रिया सर। बात नहीं हुई सर इस हवाले से कोई बात या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर, क्योंकि जो बात करनी है तो वो बातचीत कब तक कोई जो है अमली शक्ल इख्तियार करेगी, नतीजा खेज कब तक होगी सर जो बात? देखिए जी, इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा। बाकी हमारा जो अदालतों में हमारे केसेस चल रहे हैं सारे जैली केसेस, आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता उनमें हर चीज़ सामने आती जा रही है। डिलेइंग टैक्टिक्स किए जा रहे थे, अब वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, डिसीजन आने लगे हैं। इंशाल्लाह हम उधर भी अपना जो जंग है, हमारी जो कानूनी जंग है, हम लड़ रहे हैं। और साथ में अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को, मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। और हमारा भी बोला है, हम भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह कि मई और जून का जो महीना है, इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसी। देखिए ये पंजाब हुकूमत का तो पहले एक काम नहीं है, और अपनी वो कैबिनेट में बैठ के किसी के ऊपर जी कार्रवाई करने के लिए अगर आप एजेंडे डाल दें, फिर हमारी भी अपनी कैबिनेट है, फिर इस तरह एजेंडे हम भी डाल सकते हैं, लेकिन इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उसकी डोमेन में ना। तो पंजाब हुकूमत अपनी डोमेन को बार बार जो है वो क्रॉस कर रही है। दूसरा भी जो हम कोई मुजाहरा होता है, पुरअमन मुजाहरा होता है, कोई कॉल आती है पार्टी की, हमारा जमहूरी हक है, उसे पकड़ धक्कड़ फिर पर्चे देना, ये पंजाब हुकूमत का जो रवैया है ठीक नहीं है। ये जमहूरी रवैये नहीं इख्तियार कर रहे और इसी वजह से क्या हो रहा है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। ये इकट्ठे कैसे जाके आपको स्टेज पे बैठेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो उनसे मिला है, असद कैसर साहब मिले, उमर अयूब साहब मिले, तो उनसे पूछ लो भाई। बहुत शुक्रिया। खामा मुझे मौलाना फजल रहमान का बार बार क्यों कहते हो? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गंडापुर ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई के मामले पर बातचीत हो रही है। SIFC का एजेंडा अलग था। इजलास के दौरान आर्मी चीफ से 2 बार गुफ्तगू हुई, लेकिन जब वैसे ही मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह पर बात करने की ज़रूरत नहीं है जहां माहौल भी ना हो और दीगर लोग भी मौजूद हों। मुकदमात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI से भी मुलाकात हो सकती है, हम भी मौजूद हैं। जल्द बेहतर नताइज सामने आएंगे। पहले भी कहा था कि मई और जून के महीने अच्छे होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम गया। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अफादियत को तस्लीम किया, ताउन की यकीन दहानी कराई। चारों वज़राए आला ने अच्छी तजावीज़ दी। 6 घंटे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ बैठा, खुशगवार गुफ्तगू होती रही। आर्मी चीफ की $10 अरब की सरमायाकारी में बड़ी काविश है। वज़ीर आज़म ने SIFC में 6 ममालिक के लिए खुसूसी डेस्क कायम करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा बरस 121 अरब से ज़ायद कर्ज लेने का फैसला। दस्तावेज़ात के मुताबिक सबसे ज़्यादा कर्ज आलमी बैंक से 60 अरब 52 करोड़ लिया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक से 46 अरब 99 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। USAID से 3 अरब 9 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। चीन से 1 अरब 49 करोड़ का कर्ज मिलने की तवक्को। कोट अद्दू में अलमनाक हादसा, एक ही खानदान के 10 अफराद की जान ले गया। चौक सरवर शहीद में ट्रक और वैन में तसादुम। वैन में सवार एक ही खानदान के 10 अफराद और ड्राइवर जावाहक, 10 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वैन मुल्तान से बक्कर की तरफ जा रही थी। जावाहक होने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। किर्गिस्तान से 180 तलबा को लेकर परवाज़ कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत ने चार्टर तैयारी का इंतज़ाम कराया। तलबा का ताल्लुक अंदरूनी सिंध, कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना से है। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कोई भी आफत हो, सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। तमाम तलबा को खैरियत से लाएंगे।
दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून वफाकी शरई अदालत में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ शरीयत है। आइन के मुताबिक इस्लामी उसूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त के कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। समेत खैबर पख्तूनख्वा के समर जोन में स्कूलों की औकात कार तब्दील। प्राइमरी स्कूल में सुबह 7 से 11 बजे तक औकात कार होंगे। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में क्लासेस सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुल्क की खुशहाली और आवाम के लिए हुकूमती इक़दामात में कदम से कदम मिलाने के लिए पाक फ़ौज के पुख्ता अज़म की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर खुशी का इजहार। कहा कि प्रोफेशनलिज्म और माहिरीन का बड़ा फुकदान है। FBI की 100% डिजिटलाइजेशन के लिए फर्म को हायर कर लिया। मनसूबे पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का UAE के 10 अरब डॉलर सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम। मरीम नवाज़ ने कहा कि आवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आएगी। पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। स्टॉक मार्केट रोज़ रिकॉर्ड कायम कर रही है। मुस्बत माशी अशारिये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी पर मरकूज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़मशुदा अजला पर टैक्स की मुखालफत। कहा कि बजट में फाटा और पाटा पर नहीं लगाने देंगे। वफाक सूबे पर तवज्जो नहीं देता तो फिर आइनी तौर पर जो कर सकते हैं करेंगे। बजट देकर कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं किया। सूबाई बजट में मुख्तस रकूम से ज़्यादा फ़ंड्स वफाक से मिलने का इम्कान है। वफाक सूबे के फ़ंड्स फौरी तौर पर जारी करे। सूबे के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने दावा किया है कि साबिक चेयरमैन PTI बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक अपना काम करते रहेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत हुई है। जुज़वियात तय होनी है। मौलाना फजलुर रहमान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे भी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा साबिक चेयरमैन PTI को अनकरीब जेल से बाहर नहीं देख रहा। पार्लिमानी सिस्टम में मुज़ाकरात से इनकारी हों तो फिर आप सिस्टम के लिए ख़तरा हैं। ये सियासतदान होकर गैर सियासी रवैया अपनाए हुए हैं। कैदी रिहा और मैंडेट दें तो मुज़ाकरात क्या करने हैं। अपोजिशन इत्तेहाद खुद बन रहा है, इनको कोई इशारा नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद बन जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का हत्तक इज़्ज़त बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद खान बुचर ने कहा कि हत्तक इज़्ज़त बिल आमरीत की इब्तिदा है जो ये मुसल्लत कर रहे हैं। ऐसी क्या जल्दी थी कि रातों रात बिल मंजूर करा लिया। बिल की गहराई में जाएं तो खराबियां ही खराबियां हैं। 90 से लेकर अब तक ये पुलिस के कांधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ मत खेले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा साबिक चेयरमैन PTI कौम की नहीं अपनी चोरियां छुपाने की जंग लड़ रहे हैं। कौम हमारे साथ है, वाला चूरन बेचना बंद कर दें। कौम ने तोशा खाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा रोज़ाना की बुनियाद पर इश्तियाल अंगेज़ फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब मज़ीद इस प्रोपेगंडे को फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा गवर्नर हाउस के दरवाजे वज़ीर आला समेत सबके लिए खुले हैं। वज़ीर आला गवर्नर हाउस नहीं आते तो आवाम के लिए मैं खुद उनके पास जाऊंगा। सूबे में माशी और अमन व अमान के इस्तेहकाम के लिए पुल का किरदार अदा करूंगा। लोड शेडिंग और माशी मसाइल पर सूबे का हिस्सा वकील बनकर मरकज़ से हासिल करूंगा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। जेल से अस्पताल मुंतकिल करने पर इसरार। कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे जेल भेज दें। जेल मेरा घर है, मेरा अस्पताल में दिल नहीं लग रहा। मेडिकल बोर्ड का एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करने के लिए मज़ीद 2 रोज़ रखने का फ़ैसला।